बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आईटीए का आज की इस लेक्चर में हम कंप्लीट बुक का एक ओवरव्यू लेंगे कि आईटीए की बुक में कंप्लीट में है क्या और कौन सी चीजें हमें किस तरह प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले हमारे पास है जी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन देख लें। फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है बिजनेस के, उनको मेंटेन रखते हैं अकाउंटिंग के साथ। ना सिर्फ हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बल्कि इसके साथ साथ हम रिपोर्टिंग करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं। हम अपने बिजनेस की जो परफॉर्मेंस होती है उसमें जितनी भी एक्टिविटी हो रही होती है, हम सेल कर रहे हैं चीजें, हम परचेज कर रहे हैं, हम अपने अपने जहाँ पर हम अपना कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस जगह का रेंट पे कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के एक्सपेंस हो रहे हैं, ये सारा जो भी काम हम कर रहे होते हैं इसको हम रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो इस तरह फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करना, एनालिसिस करना, रिपोर्ट करना, समराइज करना, ये सारे का सारा जो काम है इसको अकाउंटिंग कहते हैं। इसको अगर हम वन लाइन में एक्सप्लेन करें तो सिस्टमैटिक मेथड से बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ताकि बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट किया जा सके, उसको मॉनिटर किया जा सके और टाइम टू टाइम इसको इंप्रूव करने के लिए जो है वो एक्टिविटी की जा सके। तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का सिस्टमैटिक मेथड जो है वो अकाउंटिंग होता है। मकसद इसका क्या है? बिजनेस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। नेक्स्ट है जी अकाउंटिंग के बाद हमें पता होना चाहिए अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। अकाउंटिंग साइकिल में कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं? हम वहां से जो ट्रांजैक्शन है उनको उठाते हैं और लेजर में पोस्ट करते हैं। जब हम जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको पोस्ट कर देते हैं लेजर में, अगला स्टेप हमारा क्या होता है? हम लेजर्स को बैलेंस करते हैं साल के एंड पे। लेजर बैलेंस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं उनको हम ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस में जो वैल्यूज होती हैं उनकी बेस पे हमारे पास एसओसीआई बनती है और एसओएफपी बनती है। एसओसीआई होती है जी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और एसओएफपी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है? वो किसी भी बिजनेस की जो है प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट होती है। वो स्टेटमेंट हमें बता रही होती है कि बिजनेस अगर प्रॉफिट में है तो कितना प्रॉफिट अर्न किया, अगर लॉस में है तो कितना हमें लॉस हुआ। और जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो किसी भी बिजनेस की हमें वेल्थ का बताती है कि ये बिजनेस जो है इसकी टोटल वेल्थ क्या है, क्या इसकी वेल्थ कम है, ज्यादा है, अगर इसकी वेल्थ है तो वो किस किस कैटेगरी में कितने कितने पैसे बढ़े हुए हैं, ये सारी चीजें हमें इसमें बताई जाती हैं। तो ये जो लास्ट पे 2 स्टेटमेंट मैंने आपको बताई हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से 20 नंबर का पेपर आता है। जो हमने पहले 4 चीजें डिस्कस की हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इन सारी चीजों में जो एमसीक्यूज हैं 40 एमसीक्यूज आते हैं। 80 नंबर का हमारे पास वो मार्क्स का पेपर होता है। तो इसमें और भी कुछ चीजें हैं जैसे अकाउंटिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, बैड डेबिट्स हैं, डेप्रिसिएशन है, डाउटफुल डेबिट्स हैं, डेबिट क्रेडिट, डिफरेंट तरह की चीजें हैं। तो आपने उन तमाम की तमाम चीजों को लर्न करना होता है, सीखना होता है। इससे एक तो आपका पेपर जो है उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, दूसरा आपका अकाउंटिंग का स्किल इंप्रूव होता है। अगर आप ये सारी की सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम तमाम की तमाम जो वीडियोस हैं उनको अपडेट करेंगे और हमने एक आईटीए का ग्रुप भी बनाया हुआ है। आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे इस नंबर पे मैसेज करें, आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा और आपको जो आईटीए का कंप्लीट कोर्स है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसी मजीद वीडियो से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।